हेलो फ्रेंड्स, आरडीएम इंटरमीडिएट कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर मैं उमेश मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं। अब तक जो टेंस आपने पढ़ा, टेंस के बारे में हम चर्चा आज करेंगे। टेंस में आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक के बारे में विचार किया और आपको ये जानना चाहिए, एक बार फिर से आपको ये जानना चाहिए कि अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आए तो सहायक क्रिया का प्रयोग करना है, चाहे जो टेंस आ जाए। और अगर यही किसी भी प्रकार का जो प्रश्नवाचक शब्द है, अगर वह प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी हम वाक्य के शुरू में प्रयोग कर देंगे। और इसके बाद हु शब्द आता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हम देखते हैं, जैसे कि तुम्हें आज किसने पीटा है। तुम्हें आज किसने पीटा है। अब किसने का मतलब होता है कौन, किसने का मतलब कौन। अब किसने कौन हो, मैंने बताया था कि हो सब्जेक्ट होता है, ये स्वयं एक सब्जेक्ट का काम करता है और इसी यही कारण है कि इसे एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किया जाता है। हो हाइज मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वे क्वेश्चन वर्ड अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और अनकाउंटेबल जितने भी नाउन होते हैं उनका प्रयोग हम हमेशा एक वचनकर्ता के तौर पर करते हैं और एक वचनकर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। हु हैज बीट मतलब पीटना, क्रिया की तीसरी अवस्था होती है बीटेन। हु हैज बीटेन और तुम्हें मतलब यू आज टुडे। हु हैज बीटेन यू टुडे। मेरी दादी माँ ने कौन सी दवा खाई है। मेरी दादी माँ ने कौन सी दवा खाई है। अब कौन सी का प्रयोग आप जानते हैं, कौन सी का मतलब होता है विच, दवा मतलब मेडिसिन, विच मेडिसिन, दादी माँ मेरी दादी माँ एक वचन मतलब कि हैज मेरी दादी माँ माई ग्रैंड मदर। विच मेडिसिन हैज माई ग्रैंड मदर। दवा खाने के लिए हम टेक का प्रयोग करते हैं तो टेक की तीसरी अवस्था होती है टेकन। विच मेडिसिन हैज माई ग्रैंड मदर टेकन। Do you understand? And just after that, ये लड़कियां आज रामायण किसके साथ पढ़ चुकी हैं। ये लड़कियां आज रामायण किसके साथ पढ़ चुकी हैं। अब किसके साथ, किसके साथ मतलब विथ होम, किसके साथ मतलब विथ होम। अब सहायक ये लड़कियां मतलब प्लूरल नंबर मतलब बहुत सी लड़कियां हैं तो यहां पर प्रयोग होगा हैव। विथ होम हैव ये लड़कियां मतलब दीज गर्ल्स। विथ होम हैव दीज गर्ल्स। अब पढ़ना मतलब रीड, रेड रेड, लेकिन जो रेड होता है रेड का प्रयोग हम मतलब कि उच्चारण में प्रोनाउंसिएशन के दौरान हम रीड को रेड पढ़ते हैं लेकिन स्पेलिंग उसकी सेम होती है। विथ होम हैव दीज गर्ल्स रेड द रामायण। रेड द रामायण आज मतलब टुडे। विथ होम हैव दीज गर्ल्स रेड द रामायण टुडे।
तो इस प्रकार से पिछले वीडियोज में अगर आप देखेंगे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। अब इसके आगे जो हम चलते हैं, इसके आगे की जो व्यवस्था है, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वर्तमान पूर्ण निरंतर काल, इसमें आता है पहचान। पहचान जो होता है, पहचान अगर आप ध्यान पूर्वक वाक्य को समझते हैं तो जो वाक्य होता है, वाक्य के जो मतलब जो टेंस होता है, टेंस के नाम में ही इसका पहचान छुपा हुआ होता है। नाम अगर देखते हैं, यहां पर आप देखते हैं कि यह है परफेक्ट, और परफेक्ट होने के साथ साथ यह है कंटीन्यूअस। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, और कंटीन्यूअस का मतलब होता है निरंतर। मतलब कोई ऐसा कार्य जो पूर्ण हो, मतलब बहुत पहले शुरू होना, मतलब कार्य करना शुरू हो चुका हो, और लेकिन अब तक कंटीन्यूअस हो, निरंतर हो। जैसे इसमें क्या होता है कि इस वाक्य की जो पहचान होती है, वह पहचान यह होती है कि जैसे वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इतने शब्द आएंगे, और इसके साथ साथ हम वाक्य में कुछ समय भी प्राप्त करते हैं। जैसे राम 2 घंटे से दौड़ रहा है, मोहन 3 दिन से खाना खा रहा है, सीता 2 दिन से गाना गा रही है, वह जनवरी से सड़क पर दौड़ रहा है। तो सच काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वुड बी फाइंड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कार्य निरंतरता उसमें कार्य में होगी, और इसके साथ साथ वहां पर समय भी दिया गया होगा। अब अगर हम कुछ उदाहरण के बारे में बात करते हैं, ये थे इसकी पहचान, और पहचान के बाद दूसरा नंबर जो आता है वह होता है सहायक क्रिया। दूसरा नंबर क्या होता है? सहायक क्रिया। पहचान आपने देखा कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द के साथ समय भी दिया रहता है। आदि शब्द के साथ समय भी दिया रहता है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द के साथ मित्रों समय भी दिया रहता है। इसके बाद जब हम सहायक क्रिया में आते हैं तो सहायक क्रिया प्रयोग किया जाता है हैज बीन, और उसके साथ प्रयोग होता है हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होता है आईएनजी। हैव बीन, हैज बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और इसके बाद जो इसमें एक जो विशेष रूल प्रयोग किया जाता है, वह विशेष रूल यह होता है कि इसमें जैसा कि आपने देखा कि इसके मतलब रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ समय भी दिया होता है। तो समय को टेंस में 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। एक बताया जाता है निश्चित समय, और एक बताया जाता है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय मतलब कि डेफिनिट टाइम और इनडेफिनिट टाइम। एक निश्चित समय होता है, निश्चित समय के साथ जो होता है, निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, और जबकि अनिश्चित समय के साथ हम फार का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय और अनिश्चित समय सॉरी। अब इसके साथ जब हम निश्चित समय और अनिश्चित समय का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित और अनिश्चित समय का प्रयोग करते समय अब हमको जानना पड़ेगा कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। तो निश्चित समय मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि अगर आ गया दिन के
नाम से, अगर दिन के नाम से अगर वाक्य आया, जैसे कि 2 दिन, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, तब उसके साथ सिंस का प्रयोग होगा। अगर सिर्फ आ गया जैसे दिन से, जैसे 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, 6 दिन से, तो वहां पर हम फार का प्रयोग करेंगे। अगर जैसे महीने का नाम आ गया, महीने का नाम आया, महीने के नाम से, महीने के नाम से सिंस का प्रयोग हो जाएगा। जैसे वह जनवरी से स्कूल जा रहा है, फरवरी से खाना खा रहा है, वॉट एवर यू कैन थिंक अबाउट दैट। और अब यहां पर अगर आ गया महीने से, महीने से मतलब 1 महीने से, 2 महीने से, 4, 6, 10, 12, 13 महीने से, तो वहां पर हम दिन मतलब कि फार का प्रयोग करेंगे। अगर आ गया वर्ष के नाम से, वर्ष के नाम से अगर आया तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। वर्ष के नाम से मतलब जैसे 1980 से, 1990 से, 1991 से, वह 1991 से इलाहाबाद में रह रहा है, तो ही हैज बीन लिविंग इन इलाहाबाद सिंस 1990। और अगर यही आ गया मतलब वर्ष से, जैसे कि 1 वर्ष से, वह 1 वर्ष से रो रहा है, तो ही हैज बीन वीपिंग फॉर 1 ईयर। और इसी में अगर जैसे आ गया समय के नाम से, समय के नाम से, समय के नाम से आया, जैसे 2 बजे, जैसे कि 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, वहां सिंस का प्रयोग होगा। अगर आ गया घंटे से, मिनट से, तो वहां पर हम सिंस फार का प्रयोग करेंगे, वहां पर हम फार का प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ अगर आ गया जैसे सुबह से, सुबह से, शाम से, रात से, तो यहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सुबह से, शाम से, रात से अगर आता है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर आ गया जैसे सप्ताह से, सप्ताह से, तो वहां पर हम फार का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से मित्रों सिंस का प्रयोग कहां करना है, फार का प्रयोग कहां करना है, इसको भी आपको जान लेना है और इसको लिख लेना है कहीं पर या याद कर लेना है। अब जब हम इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा जब इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं तो उसका कुछ इस प्रकार से मतलब उसको कुछ इस प्रकार से हल किया जाता है। जैसे मैं 2012 से धनुपुर में पढ़ा रहा हूं। मैं 2012 से धनुपुर में पढ़ा रहा हूं। तो मैं मतलब आई, सहायक क्रिया हैव बीन, आई हैव बीन, पढ़ाना मतलब टीच, और टीच में लगेगा ING, क्योंकि मैंने बताया था। अच्छा, हैज बीन और हैव बीन जो है, जहां पर आपने हैज का प्रयोग किया था वहां हैज बीन का प्रयोग करिए, जहां हैव का प्रयोग किया था वहां हैव बीन का प्रयोग करिए। कहने का मतलब कि ही, सी, इट, नेम, और एक वचन जो भी कर्ता होंगे, एक वचन कर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। और जबकि आई, वी, यू, दे, और कोई भी अगर प्लूरल नंबर आता है, प्लूरल नंबर का मतलब कि बहुवचन अगर कर्ता आता है, तो उसके साथ हमको हैव बीन का प्रयोग करना है और वहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई हैव बीन टीचिंग धनुपुर में। अब एट धनुपुर, अब चूंकि धनुपुर बहुत बड़ा शहर नहीं है, इसलिए यहां पर हम एट का प्रयोग करेंगे। बड़े शहरों के पहले हम हमेशा इन का प्रयोग करते हैं। आई हैव बीन टीचिंग एट धनुपुर 2012 से, सिंस 2012। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। अब जैसे रमेश 2 दिन से स्नान कर रहा है। रमेश 2 दिन से स्नान कर रहा है, तो आया
रमेश। एक वचन है, इसके साथ हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। रमेश हैज बीन। अब स्नान करना मतलब बाथिंग 2 दिन से, फॉर 2 डेज। रमेश हैज बीन बाथिंग फॉर 2 डेज। अब इसी में अब यहाँ एक विशेष जो अवस्था होती है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया है वह सहायक क्रिया 2 सहायक क्रियाओं के मेल से बना हुआ है। तो अब अगर हम कभी इसमें नेगेटिव सेंटेंस पाते हैं तो दोनों सेंटेंसेस के बीच में उस नेगेटिव वर्ड को रखते हैं। जैसे सोहन 2 बजे से टीवी नहीं देख रहा है। रमेश नहीं, सोहन 2 बजे से टीवी नहीं देख रहा है। तो यहां पर कर्ता आया सोहन हैज नॉट बीन। सोहन हैज नॉट बीन। अब देखना मतलब कि टीवी देखने के लिए वॉच का प्रयोग किया जाता है। तो सोहन हैज नॉट बीन वॉचिंग टीवी। टीवी अब 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। ये बात आप ध्यान रखिए कि नॉट का प्रयोग हैज बीन या हैव बीन के बीच में ही रखा जाएगा, इसके बाद या इसके पहले कभी नहीं रखा जाएगा। अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है, जैसा कि इसके पहले वाले सेंटेंसेज में आप पढ़ चुके हैं, जैसे क्या मेरी माताजी तुम्हें 2 दिन से गाली दे रही हैं। क्या मेरी माताजी 2 दिन से तुम्हें गाली दे रही हैं। तो अब यहां पर प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में है, तो यहां पर सहायक क्रिया का प्रयोग भी हम वाक्य के शुरू में करेंगे, लेकिन कर्ता को देखकर हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हम हैज रखेंगे क्योंकि मेरी माताजी यह एक वचन करता है और एक वचन कर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, यह भी आपको जानना है। हैज मेरी माताजी, हैज माई मदर, हैज माई मदर। अब तुम्हें 2 दिन से गाली दे रही हैं, हैज माई मदर। अब यहां बीन का प्रयोग हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना मित्रों कि अगर इसी दौरान अगर वाक्य में नॉट का भी प्रयोग हो जाता है, तो नॉट अगर मतलब नहीं अगर शब्द आ जाता है, नॉट का प्रयोग यही कर्ता के और आदि सहायक क्रिया के ठीक बीच में किया जाएगा। तो हैज माई मदर बीन, अब चूंकि यहाँ नॉट नहीं दिया गया है इसलिए यहाँ नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। हैज माई मदर बीन, गाली देना मतलब एब्यूजिंग। हैज माई मदर बीन एब्यूजिंग तुम्हें, यू मतलब 2 दिन से, फॉर 2 डेज। हैज माई मदर बीन एब्यूजिंग यू फॉर 2 डेज। अब अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, जैसे मिटा देते हैं उसके बाद लिखते हैं, जैसे कि मोहन 3 दिन से, मोहन 3 दिन से क्यों रो रहा है। अब अगर ऐसे वाक्य पाते हैं जहां प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, तो वहां पर हम कुछ इस प्रकार से कार्य करेंगे कि उस प्रश्नवाचक शब्द को वाक्य के शुरू में रखेंगे, और जैसा कि हम बाकी के सेंटेंसेज में या टेंसेज में करते हुए आए हैं, और उसके बाद जब हम जो प्रयोग करेंगे वहां पर हम कर्ता प्रयोग करेंगे, मतलब आधी सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे, फिर कर्ता रखेंगे, फिर बाकी की सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन 2 दिन से मुझे गाली क्यों दे रहा है।
मोहन 2 दिन से मुझे गाली क्यों दे रहा है। अब क्यों शब्द का प्रयोग का मतलब यहां पर आया वाई, सहायक क्रिया हैज, क्योंकि मोहन एक वचन है, वाई हैज मोहन, वाई हैज मोहन। अब यहां पर रखेंगे बीन। अब हम क्रिया को रखेंगे। अब जब क्रिया को रखेंगे तो क्रिया है गाली देना, मतलब बीन एब्यूजिंग। वाई हैज मोहन बीन एब्यूजिंग मुझे, मतलब मी 2 दिन से, फॉर 2 days। मोहन हैज बीन, वाई हैज मोहन बीन एब्यूजिंग मी फॉर 2 days। अध्यापक बच्चों को 2 घंटे से अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहे हैं। अध्यापक बच्चों को 2 घंटे से अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहे हैं। तो कैसे मतलब कि हाउ, कर्ता फिर से एक वचन तो हैज टीचर। अब फिर तुरंत क्या, बीन। पहले हम प्रश्नवाचक शब्द रखेंगे, फिर सहायक क्रिया रखेंगे, फिर कर्ता रखेंगे, फिर सहायक क्रिया के बाकी भाग को वहां पर रख देंगे। अब हाउ हैज टीचर बीन, पढ़ा रहे हैं मतलब टीचिंग अंग्रेजी, इंग्लिश 2 घंटे से, फॉर 2 hours। Why has teacher been teaching English for 2 hours? HOURS। Do you understand? I hope you would be understand। मेरा भाई या अगर मेरे भाई 3 महीने से मेरी किताब कहाँ पढ़ रहे हैं। मेरे भाई 3 महीने से मेरी किताब कहाँ पढ़ रहे हैं। मेरा भाई मतलब एक वचन, और जबकि मेरे भाई मतलब बहुवचन। कहाँ मतलब वेयर, सहायक क्रिया हैज माई ब्रदर्स, वेयर हैज माई ब्रदर्स। अब बीन, पढ़ रहे हैं मतलब रीडिंग। वेयर हैज माई ब्रदर बीन रीडिंग, मेरी किताब, माई बुक 3 महीने से, फॉर 3 months। Where has my brother been reading my book for 3 months? तुम 1990 से किस शहर में रह रहे हो। तुम 1990 से किस शहर में रह रहे हो। अब किस शहर में, मैं बताया था किस, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, कितना, कितनी, ये कुछ इस प्रकार से मतलब क्वेश्चन वर्ड हैं जिनके बाद का नाउन उनके साथ प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन जिसके बाद होता है ठीक उसी के पहले आता है। तो इन, अब किसका, किसकी अंग्रेजी विच, इन विच शहर मतलब सिटी, इन विच सिटी। अब सहायक क्रिया हैव यू, अब बीन, इन विच सिटी हैव यू बीन, रह रहे हो मतलब कि लिविंग। इन विच सिटी हैव यू बीन लिविंग 1990 से, सिंस 1990, सिंस 1990।
ये लड़कियां या वे लड़के सुबह से किसकी किताब नहीं दे रहे हैं। वे लड़के सुबह से किसकी किताब नहीं दे रहे हैं। तो अब किसकी किताब मतलब हुज बुक। सहायक क्रिया हैव, वे लड़के मतलब दोज बॉयज। हुज बुक हैव दोज बॉयज, यही नाट अब बीन, देना मतलब गिविंग। हुज बुक हैव दोज बॉयज नॉट बीन गिविंग, सुबह से, सिंस सुबह, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। हुज बुक हैव दोज बॉयज नॉट बीन गिविंग सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से यह था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद हम अगले वीडियोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। और आशा करेंगे कि आप अपनी पढ़ाई को लगातार निरंतर जारी रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे और YouTube पर चलने वाले इस वीडियोज को आप देखते रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।